Students, today we will discuss immunization. Chapter 13, 9th class. Why do we fall ill? This topic was remaining. At this time you are hearing about immunity. बार बार आप सुन रहे होंगे coronavirus pandemic. During coronavirus pandemic you heard this word daily. So I expected that I expect that you have some basic information about immunity. If anyone have not, then I will discuss this today. आज के बाद आपको जब कोई इम्यूनिटी के बारे में बोलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है ना। तो क्या है इम्यूनिटी? Actually, nothing. Immunity is the body's defense against infection. What is immunity? Immunity is the body's defense against infection. हमारी बॉडी जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कोई बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, वायरस की वजह से हो सकते हैं, प्रोटोजोन की वजह से हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स की वजह से हो सकते हैं, हाँ, तो इनकी वजह से कोई डिजीज, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी में आ गए तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं कि हथियार डाल देगी। हमारी बॉडी सेल्स के पास भी कुछ सेल्स हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, स्पेशल ऐसी सेल्स ही हैं, पूरी सेल्यूलर मशीनरी है पूरी, जो केवल काम ही उनका यही है कि कोई पैथोजन आया, वायरस आया, बैक्टीरिया आया, जर्म्स कोई भी आ गए तो उनको पकड़ के किल कर देना है ना बेटा। तो यही जो सिस्टम है उसे बोलते हैं डिफेंस, बॉडी डिफेंस सिस्टम। और इम्यूनिटी क्या है? यही जो डिफेंस सिस्टम है। और हमारी बॉडी जब इन इन्फेक्शियस एजेंट्स से फाइट करती है तो इसी बॉडी की इसी कैपेसिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज बॉडीज डिफेंस। जैसे कि अगर आपके पास आपसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा भाई? मम्मी पापा आपसे कुछ टूट गया, आपने जानबूझकर नहीं तोड़ा, बच्चे हैं, टूट गया, नहीं पता था क्या हो जाएगा, तो हो गई गलती। तो गलती हो जाती तो क्या करते हो? अपने आप को डिफेंस करते हो ना, सोचते हो कि अपने आप को बचाएं। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है, वैसे इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर मान लो गलती हो ही गई, बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ ही गया तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी फाइट करेगी और यही इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी का जो फाइट है वही एक्चुअली क्या है? इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इम्यूनिटी पहले बात तो हमने देखा, इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। और साइंस की ब्रांच होती है, डिफरेंट ब्रांचेस होती है जिसमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं। साइंस की जिस ब्रांच में हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। साइंस की उस ब्रांच को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। लॉजी वर्ड्स का जो मतलब होता है, बायो में आप इसको बहुत देखते होंगे या और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोगोस, इम्यूनो एंड लोगोस, इम्यूनिटी की स्टडी, टू स्टडी इम्यूनिटी। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ इम्यूनिटी डिफेंस, बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये इम्यूनिटी है तो इसमें कुछ सेल्स काम करती है, ये मैंने आपको बताया। हाँ, तो जो सेल्स काम करती हैं तो वो या स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, तो ये दो रूपों में हो सकते हैं। ये सेल के रूप में हो सकते हैं या कोई लिक्विड के रूप में हो सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारा लिक्विड भी पाया जाता है ना भाई, जैसे कि लिम्फ पाया जाता है, बॉडी में लिम्फ पाया जाता है, या हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है ना। तो ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, टिश्यू फ्लूइड हुए, तो ये क्या है? ये बॉडी में पाए जाने वाले लिक्विड्स हैं। तो ये जो डिफेंस है इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी की, वो उसके लिए कोई सेल काम करेगी या फिर उसके लिए कोई लिक्विड, बॉडी का कोई लिक्विड है वो फाइट करेगा। तो लिक्विड में लिम्फ हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फिर टिश्यू फ्लूइड हो सकता है। तो इस आधार पर इम्यूनिटी को बांटा गया है। इसे कहा गया है सेलुलर इम्यूनिटी, और इसे और दूसरे वाले को कहते हैं हम एक तो सेल मीडिएटेड हो गई आपकी, और जो हमारी बॉडी में एक्चुअली डिफरेंट टाइप के बेटा फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड्स। तो बॉडी के
फ्लूइड्स के लिए एक डिफिनेट वर्ड यूज़ होता है जिसे कहते हैं ह्यूमोरल। वर्ड का नाम क्या है? ह्यूमोरल। देखिए क्या है वर्ड का, वर्ड है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल, ह्यूमोरल यानी जब हमारी बॉडी किसी लिक्विड के माध्यम से इम्यूनिटी देती है, जैसे एंटीबॉडी बनना आप सुन रहे हैं, तो ये एंटीबॉडी कहाँ बनता है? ये एंटीबॉडी ब्लड में बनता है, ब्लड सेल्स में होता है। तो ब्लड के एंटीबॉडी के माध्यम से इम्यूनिटी मिल रही है, तो यानी लिक्विड के माध्यम से इम्यूनिटी मिल रही है, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड बॉडी वो इम्यूनिटी दे रहा है, तो उसे कहेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, तो अगर सेल्स, कोई सेल है डायरेक्टली उसने पकड़ा पैथोजन को, आया, ये मान लो ये एक वायरस है, ये आ गया मस्ती करते हुए आ रहा है, बॉडी की सेल जो होती है वो बॉडी सेल ने इसको देखा, इसको घेरा और घेर कर इसको ख़त्म कर दिया, तो सेल ने इम्यूनिटी दी, तो इसे बोलेंगे सेलुलर इम्यूनिटी। सेल ने इम्यूनिटी दी, सेलुलर इम्यूनिटी बोलेंगे। तो वो कौन कौन सी सेल्स हैं जो इस तरीके से इम्यूनिटी देती हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और अगर किसी लिक्विड ने इम्यूनिटी दी, किसी लिक्विड ने बचाया, तो उसको बोलेंगे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जैसे आप देखते हैं ना पुलिस होती है, पुलिस, तो पुलिस जो है वो क्या कर सकती है? वो गन से भी किसी को मार सकती है, टेररिस्ट को। नहीं तो पुलिस क्या कर सकती है? वो कभी कभी क्या करती है, अगर वो बहुत बड़ा टेररिस्ट नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, थोड़ी मोटी सी भीड़ है, तो पानी की बौछार कर देती है। हाँ, या कोई केमिकल, मस्टर्ड गैस टाइप के केमिकल्स होते हैं वो भी वॉर में यूज़ किए जाते हैं, तो या तो उनको रिलीज़ कर सकती है। तो उसी तरह हमारी बॉडी की सेल्स भी हैं, हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है, या तो हमारी बॉडी सेल्स से के माध्यम से अपने आप को बचाएगी या किसी लिक्विड को रिलीज़ करेगी। तो लिक्विड रिलीज़ करके बचाएगी तो उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे, सेल के माध्यम से बचाएगी तो उसे सेल्यूलर इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ये बताया, किस आधार पर बताया, ये इस आधार पर बताया कि कौन काम करेगा इम्यूनिटी में, सेल काम करेगी या कोई लिक्विड बॉडी का काम करेगा, कोई फ्लूइड काम करेगा। लेकिन जो आप मोस्टली, अगर आप कोई इम्यूनाइजेशन का आप बहुत सारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें आप जब देखेंगे, और जो इससे सिंपल और इससे बेसिक क्लासिफिकेशन है इम्यूनिटी का, वो है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम अपनी कुछ स्लाइड्स को देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है आपका इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब बाय बर्थ, जब कोई बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से ही उसमें कुछ इम्यूनिटी होती है, वो लड़ सकता है छोटे मोटे इन्फेक्शन से, वो हो गई इनेट इम्यूनिटी। लेकिन एक बच्चा कुछ साल जीवित रहा, 8 साल 10 साल, या जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसकी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर से आती जाती हैं, तो वो होती हैं एक्वायर्ड, ग्रहण की गई। जो जन्म के बाद ग्रहण हुई वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई, जो जन्म से रही, चाइल्ड बर्थ से थी, वो इनेट इम्यूनिटी हुई। तो नेक्स्ट स्लाइड्स क्या हैं इनको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है इम्यूनिटी। तो पहले यहाँ पर देखिए इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया। इम्यूनिटी के लिए जो हम कह रहे हैं कि सेल के माध्यम से होती है या लिक्विड के माध्यम से होती है, वो तो हमारा सिस्टम है, हमारी बॉडी सिस्टम कैसे एक्ट कर रही है वो हिस्सा हमने पढ़ा। लेकिन अभी आजकल आप, ये मैंने स्लाइड इसलिए ली कि आजकल बहुत आप ये सब टर्म्स पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन बननी है, वैक्सीन बननी है, तो भाई वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है पहले तो देखें हम। तो वैक्सीनेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जब बन जाए तो आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी, ब्लड के सीधे ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वही क्या है, उसे कहेंगे वैक्सीनेशन। इससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिजीज़ के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन मिलेगी। देखिए बताया ना मैंने आपको, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताया मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में दो हुई, एक तो हो गई इनेट जो बचपन से होती है, और एक हुई एक्वायर्ड, ग्रहण की जाती है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो ग्रहण की जाती है, वो वैक्सीनेशन जो है वो उसके साथ काम करता है। यानी वैक्सीन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ग्रहण भी की जा सकती है,
तो इसीलिए वैक्सीनेशन किया जा सकता है और बॉडी को डिजीज़ से बचाया जा सकता है। यानी बाहर से भाई हमारी बॉडी की सेल काम करे बचाने के लिए सेल को, बॉडी को, या कोई लिक्विड काम करे, हाँ, लेकिन मान लो सेल नहीं लड़ पा रही, लिक्विड कुछ ऐसा बना ही नहीं पा रहा है जो मार सके इन्फेक्शन को, तो ऐसा प्रोडक्ट बाहर से बना कर लाया जाए और उसे बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाए ताकि डिजीज से प्रोटेक्शन हो सके, तो इसे ही बोलेंगे वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। और वैक्सीन क्या है कि जब वैक्सीन क्या क्या हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, किस रूप में बनेगी, क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर करेगा क्या, ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिसे बार बार अभी मैं आपको डिफेंस सिस्टम कह रही थी, मैंने बोला आपको कई बार, इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो वो जो डिफेंस सिस्टम था, जो सेल के माध्यम से काम करता है, जो लिक्विड के माध्यम से काम करता है, तो वो डिफेंस सिस्टम ही हमारा इम्यून सिस्टम है। बायोलॉजिकल टर्म में, मेडिकल टर्म में इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम, मान लीजिए जैसे कि आप ये अभी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए मान लीजिए, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान हारने लगेगा, भाई हिंदुस्तान तो हारेगा नहीं, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान हारने लगेगा तो वो सोचेगा वाह चाइना को मिलाते हैं अपने साथ, वो चाइना को भी बुलाएगा, उसकी आर्मी को भी यूज़ करेगा ताकि वो जीत जाए। तो हाँ, ये बात अलग है कि वो जीत नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारी बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है उसकी मदद के लिए कुछ इंजेक्ट किया जाते हैं, कुछ वो कोई केमिकल फॉर्म हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है, वही वैक्सीन कहलाते हैं। और यही प्रोसेस इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कहा जाती है। पॉपुलरली दोनों एक ही टर्म है, लेकिन मेडिकल लेवल पर आप जाएंगे तो इनमें थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस भी है, जो 9th लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें समझ में आया कि हमारी बॉडी में खुद ही जो पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ने की पावर होती है, और अगर हमारी बॉडी लड़ पाए तो अच्छी बात है। कभी कभी बॉडी में जब ये बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या बना जिससे जो इन्फेक्शन था मर गया। जो लोग कोरोना से बच पा रहे हैं वो लोग कैसे बचे? देखिए बार बार आप सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो क्या है उसमें, यानी कि जो लोग हेल्दी हो गए उनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा किसका हिस्सा है? ब्लड का हिस्सा है ना, ब्लड में प्लाज्मा होती है और सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा में ऐसा क्या बना, तो उसको स्टडी किया जाए, और उसे अगर किसी का बॉडी अपने ब्लड में, प्लाज्मा में वो केमिकल नहीं बना पा रही है तो उसे लैब में बनाया जाए और लैब में बनाकर इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी में, सीधे ब्लड में। तो मान लीजिए वायरस आया और बॉडी नहीं बना पाई, लेकिन इंजेक्शन में आया था, हमने लिया था वो केमिकल, तो भी बच जाएंगे। तो यही है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ बेसिक, इसीलिए मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है, इनमें कुछ सेल्स काम करती हैं, कौन सी सेल्स काम करती हैं ये हम देखेंगे, बट कैसे काम करती हैं, तो सेल के माध्यम से इम्यून सिस्टम काम कर सकता है, या लिक्विड जैसे कि ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, ये लिक्विड काम कर सकते हैं, ये लिक्विड कुछ केमिकल बना सकते हैं। हाँ, तो वो पहले मैंने आपको बताया कि इस माध्यम से काम करेगा। और लेकिन जो हमारी जो बॉडी है इसमें कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बाई बर्थ जो इम्यूनिटी है, कभी कभी नहीं, हमेशा सभी लोगों में बाई बर्थ कुछ इम्यूनिटी होती है, जिसे कहते हैं इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी, और कुछ जो बाद में आती है, यानी वैक्सीनेशन से। बहुत सारी वैक्सीन की डोज आपको भी लगी होगी बचपन में, चेचक का टीका लगा होगा, और इसी तरह से DPT लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ट्रिपल वैक्सीन जिसे कहते हैं, जो डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनस नाम की तीनों बीमारियों से बचाता है,
तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो डीपीटी की वैक्सीन लगती है। इसी तरह बीसीजी का टीका सुना होगा आपने, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन नाम है, इस वैक्सीन का फुल फॉर्म है बीसीजी का टीका, जो कि टीबी का इन्फेक्शन ना हो, टीबी का बैक्टीरिया मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम उसका इन्फेक्शन ना हो, इसलिए टीबी का टीका बीसीजी लगता है। तो ये जो वैक्सीन्स मैंने आपको बताई कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है फॉर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए इन्फेक्शन ना हो इसलिए, या डीपीटी काली खांसी डिप्थीरिया और टिटनेस से बचने के लिए। तो ये जो पहले से ही हमारी बॉडी में बचपन में टीके लगा दिए जाते हैं। भाई बड़े होकर क्यों नहीं लगाए जाते, क्या फ़ायदा है? मान लीजिए बचपन में इन्फेक्शन हो गया, फिर तुम बड़े होकर टीके का वेट कर रहे हो, वैक्सीन का वेट कर रहे हो, और बॉडी को छोटे में ही इन्फेक्शन हो गया, फिर लाइफ तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया गया है, WHO का एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें बताया गया है 1 मंथ शुरू से ही 1 वीक पर, 2 वीक पर, 6 मंथ्स पे, 1 ईयर होने पर, फिर उसके आगे भी डोजेस हैं और कौन कौन सी वैक्सीन्स लगेंगी। जो मोस्ट डेडली डिजीज़ेस हैं उनके वैक्सीनेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी तो वो भी आ जाएगी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, और कोई बच्चा जब पैदा होगा उसी टाइम पर उसको इसकी वैक्सीन लगा दी जाएगी। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दी जाती है, तो उसे क्या होगा कि उसे जीवन में अगर इन्फेक्शन मान लीजिए हो भी गया तो उसकी बॉडी फाइट कर पाएगी, डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इस रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो लाइफ सेव करता है। वैक्सीन जो है लाइफ सेव करती है। ठीक है, तो और हम देखें, यानी कि देखिए आजकल आप ये सब सुन ही रहे हैं, यानी कि अपनी इम्यूनिटी पर काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ स्लाइड्स हैं, वैसे वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, कुछ स्लाइड्स और हैं, देख लेते हैं अगर हो पाती हैं तो, नहीं तो मैं वीडियो को 2-3 मिनट में सम अप कर दूंगी। और नेक्स्ट एक और वीडियो मैं इस पर जो हमारा जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, मैंने आपको बताया इनेट इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इनके बारे में बताऊंगी। इनका जो बेसिक डिफरेंस है, इनमें कैसे काम होता है, क्या इनमें डिफरेंस है वो बताऊंगी। कौन कौन सी सेल्स होती हैं डिफेंस सिस्टम में जो काम करती हैं, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी, या ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी, यानी कि लिक्विड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, या टिश्यू फ्लूइड है। तो ये जो लिक्विड हैं इनके माध्यम से कैसे हमारी बॉडी को डिफेंस मिलता है अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शंस, यानी कि लिक्विड के माध्यम से कैसे बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, जैसे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी थ्रू फ्लूइड। तो वो क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसे नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, डिस्कस कर दूंगी मैं। और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए वैक्सीन्स के बारे में बताते हैं। वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स हेल्प टू प्रिवेंट सिकनेस फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं मोस्टली उनके ही लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, क्योंकि ये पैथोजन के अगेंस्ट जो बॉडी का डिफेंस है वही तो इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी में हिस्सा एक इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वैक्सीन्स प्ले करती है। वैक्सीन्स यानी वो केमिकल्स हैं जो या तो हमारी बॉडी खुद अपने अंदर बना ले या तो बाहर से लगा दिए जाए। इसी आधार पर इसको एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं। अगर इम्यूनिटी बॉडी के अंदर खुद डेवलप हुई इन्फेक्शन से तो वो हो गई बेटा, उसे कहेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी की सेल्स ने, जैसे कि इस टाइम पर कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके ब्लड में खुद ही एंटीबॉडी बन रही है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी खुद ही एक्टिवली रोल प्ले करेगी, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब वैक्सीन लगाई जाती हैं, वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, यानी कि किसी को वैक्सीन लगाई जाएगी तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी होगी? वो होगी पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीन लगा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन बचपन में लगा दी, मान लो 10 साल बाद हमें इन्फेक्शन हुआ तो ठीक है,
वो तब भी काम करती है। तो वैक्सीन यानी कि जैसे अभी किसी को कोरोना वायरस एक बार हो रहा है, तो आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादातर लोगों को जब एक बार हो जा रहा है तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका ऐसा है, वो एक बार कोई इन्फेक्शन आया तो उसको अपनी मेमोरी में रख लेती है। और ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, इन्फेक्शस एजेंट के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमारी बॉडी ने लड़ा, तो कैसे लड़ा, क्या बनाया, क्या केमिकल क्रिएट किया, कौन से मॉलिक्यूल बॉडी में बने, कौन सी एंटीबॉडी बनी, उसका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये हमारी बॉडी में मेमोरी में हो जाता है। और इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है डिफेंस सिस्टम के, इसी नेचर की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो पाती है। और इसीलिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल होता है। और क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन बनाकर इंजेक्ट कर दिया बचपन में ही, तो मेमोरी में बने रहेगा, और बड़े होने पर भी जो इन्फेक्शन अगर आया बॉडी में तो बॉडी फाइट कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है इन्फेक्शस डिजीजेस से। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन हेल्प टू प्रिवेंट सिकनेस फ्रॉम एन इन्फेक्शस डिजीज। कैसे, हमारी बॉडी की जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एडेप्टिव या यही जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ग्रहण करने वाली, हाँ, जिसका हिस्सा है मेमोरी, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसका मेमोरी, हमारी बॉडी मेमोराइज कर सकती है। हाँ, वैक्सीन एक बार आज लगा दी गई तो बहुत समय तक मेमोरी में रहेगा, तो कोई इन्फेक्शन आएगा तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, ढेर सारा एंटीबॉडी बनाएगी, फास्ट वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ेस के लिए हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। आज आप एक पैंडमिक देख रहे हैं, इससे पहले बहुत से पैंडमिक आए हुए हैं। हाँ, ये है कि नियर बाई लास्ट 50 ईयर्स में इतना लार्ज स्केल पर कोई पैंडमिक इफेक्टिव नहीं हो सका था। एपिडेमिक्स थे जैसे सार्स और मर्स थे, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में या तो ज़्यादा स्प्रेड हुए या फिर जो है वो पूरे ग्लोब में एक साथ नंबर ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड हो गई, नंबर ऑफ पीपुल आप देख रहे हैं इस समय तक मिलियंस ऑफ पर्सन्स आर अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। तो यानी कि इस तरीके की कंडीशन तो काफ़ी पहले आई हुई। स्पेनिश फ्लू 1920 में लगभग आया था, 1918-20 के लगभग, उस टाइम पर इतना लार्ज स्केल था। उसके पहले एक टाइम हुआ करता था 17th सेंचुरी में, जब स्मॉल पॉक्स भी लार्ज स्केल पर स्प्रेड था और स्प्रेड हो जाता था, और इससे भी बचना बहुत मुश्किल होता था। और आप जानते हैं कि कितनी पेनफुल सिम्टम्स होते हैं स्मॉल पॉक्स के। तो बेटा ऐसी डेडली पेनफुल इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाने के लिए जो एक मेडिकल प्रोविज़न है, जो नेचुरली हमारी बॉडी में भी उसका हिस्सा है, होता, हमारी बॉडी भी पार्टिसिपेट करती है। और फॉर मैनकाइंड वेलफेयर यानी जन कल्याण के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लैब में भी उन्हें बनाते हैं। तो वो जो ये सारा वर्क होता है, ये सब इम्यूनोलॉजी में आता है। और बॉडी के डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने से जो सेल्स बनती हैं या फ्लूइड में जो केमिकल्स बनते हैं, जिन्हें एंटीबॉडी कह सकते हैं आप, या कोई वैक्सीन बाहर से ली जाती है, तो ये सारा कुछ जो है वही कुल मिलाकर के आपका डिफेंस सिस्टम कहलाता है हमारी बॉडी का, जिसमें से हमारी बॉडी की कुछ सेल्स खुद ही पार्टिसिपेट करती हैं। जब सेल में खुद ही बनता है एंटीबॉडी, सेल में खुद ही इम्यूनिटी डेवलप होती है, अपनी सेल्स के द्वारा डेवलप की जाती है, एक्टिव होती है हमारी बॉडी की सेल्स, उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब बाहर से वैक्सीनेशन किया जाएगा तो उसे कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो यानी इम्यूनिटी का मैंने आपको 3 टाइप ऐसे ही बता दिया। एक तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया मैंने, एक मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको बताया इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये देखिए एडेप्टिव इम्यूनिटी है। तो वैक्सीनेशन जो है पैसिव है और एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। ठीक है, इनेट मतलब जो बचपन से रहेगी, एडेप्टिव मतलब जो ड्यूरिंग एडोलसेंस मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम डेवलप होगी।
ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया कौन क्या पार्टिसिपेट कर रहा है इम्यूनिटी के लिए, मतलब सेल में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसमें बॉडी की कोई सेल पार्टिसिपेट कर रही है या टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ जैसे लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस आधार पर इम्यूनिटी का टाइप बताया मैंने आपको, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसी तरीके से मैंने आपको एक टाइप और बताया, मैंने आपको एक और टाइप बताया, वो क्या है बेटा, वो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है एक या तो एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है या तो पैसिव इम्यूनिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हो सकती है। जैसे कि हमारी बॉडी की सेल्स खुद ही बनाए एंटीबॉडी तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, लेकिन बाहर से वैक्सीन दी जाए, हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है अगेंस्ट इन्फेक्शन, भाई बॉडी नहीं फाइट कर पा रही है अगेंस्ट कोरोना वायरस कुछ पर्सन्स में, इसीलिए तो वो डेड हो रहे हैं। कितने फेमस पर्सनालिटीज़ डेड हो रहे हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आपने देखा अभी अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, आराध्या, ये लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो यानी इनकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है? वीक है। अगर इनकी, लेकिन आप देखेंगे जया बच्चन जी नहीं अफेक्टेड हुई, तो जया बच्चन के बॉडी में जो इम्यूनिटी काम कर रही है सिस्टम, वो है एक्टिव इम्यूनिटी। उनकी बॉडी सेल्स ने इन्फेक्शन के अगेंस्ट खुद ही एंटीबॉडी बनाया, बॉडी की सेल्स एक्टिवली काम की हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और लेकिन जो अमिताभ बच्चन बचेंगे, अभी तो खैर बाहर से वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन अगर किसी का जो प्लाज्मा लोग डोनेट कर रहे हैं और उनके प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकाल करके उसे हेल्दी पर्सन्स में इंजेक्ट किया जा रहा है, प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी भी जो यूज़ की जा रही है, तो वो भी उसमें यानी वो क्या है, वो भी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। उसमें बॉडी की सेल्स काम नहीं करेंगी, जो एंटीबॉडी किसी की बॉडी में बनी थी वो एंटीबॉडी दूसरे को दे दी गई। तो बॉडी की सेल ने एंटीबॉडी नहीं बनाई, दूसरे की बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडी को दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताया मैंने। ठीक है, तो मैं अपना डिस्कशन यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, और इससे रिलेटेड पार्ट 2 आपको मिलेगा, और वेरी सून आई विल अपलोड इट ऑन YouTube. Till then, watch my all videos and like, share, subscribe. Thank you.